नमस्कार जी। अब मैं, जैसा कि आप लोग ऑफिस में काम करते हो, हर ऑफिस में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है और उस पॉलिटिक्स को निपटने के लिए कोई कुछ इस इसका सामना करना पड़ता है। इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, चाहे स्टाफ हो। सबको ये पॉलिटिक्स में किसी को नहला, किसी को दहला, किसी को इक्का, किसी को दुक्का, बादशाह बनना पड़ता है। इसी तरह की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी कथा बीती से। उसका नाम है नहला। नहले पे दहला जैसे होता है, तो नहले की कहानी सुना रहा हूँ। आने वाले सप्ताह में वार्षिक क्लियरेंस सेल सप्ताह हमारी शाखा मना रही थी। इस जितना क्लियरेंस सेल करेंगे हम लोग, इसकी तैयारी में मैं अपने कार्यालय में कुछ अधिक व्यस्त था। इतने में हमारे कैश अधिकारी हम मेरे चैम्बर में आए। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। वे बैठ गए और काफ़ी देर तक गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। मैंने पूछा, क्या बात है सिन्हा साहब? सिन्हा साहब बोले, रामधन के बारे में बात करनी है सर। आप थोड़ा फ्री हो जाइए, फिर बताता हूँ। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया थोड़ा। फिर देखा कि वो सीरियस बैठे हुए हैं। एक्चुअली मेरे मन में बात जानने की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि कानाफूसी करने और शिकायतें सुनने या करने का आजकल जो ऑफिस में चलन सा बन गया है, जिसे मैं बहुत नापसंद करता हूँ। उसी वजह से मैं उनसे कोई कानाफूसी वगैरह में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं उनसे कोई बात सुनना नहीं चाहता था। परंतु सिन्हा साहब तो इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं कि वो चुगली वगैरह में अपना समय व्यर्थ करें। उनकी मुद्रा को देखकर मेरी धारणा को संबल मिला कि ये तो वैसे आदमी नहीं है जो जो चुगलखोर हों, किसी की बुराई करते हों। ऐसे तो है नहीं ये। मेरे मन में भी सिन्हा साहब क्या कहना चाहते हैं, जरा देखें तो, ये जानने की मेरी जिज्ञासा जग गई। मैंने अपना काम वहीं रोक दिया और उनसे मुखातिब होकर कहा, हाँ बताइए क्या बात है। सिन्हा साहब पूरे छूटते ही बोले, शाखा में फ्रॉड हो गया है। शाखा में फ्रॉड हो गया है सर, रामधन ने फ्रॉड किया है। मैंने पूरी बात पूछी। सिन्हा साहब बोले, रामधन की शीट में एक भरा हुआ 10 दिन पुराना 1,500 रुपये का कैश डिपॉजिट वाउचर मिला है, पर कैश कंपनी के खाते में जमा नहीं हुआ है। इसका चालान भी कटा है, जिसकी डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट भी है। मैंने सिन्हा साहब से कहा कि चुपचाप गहन छानबीन कीजिए, फिर हमें बताइए। खाली खुली इस तरह कहने से नहीं फायदा है। आप इसको हमको विस्तार से बताइए, पहले इसकी गहन जांच कर लीजिए, फिर हमें बताइए। सिन्हा साहब ने चपरासी को बोलकर दरवाजे बंद करवा दिए और दरवाजे पर लाल बत्ती जलवा दी कि बाहर से कोई आदमी अंदर ना आए। चपरासी को हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सके। उन्होंने बाद में एक्नॉलेज्ड चालान की कॉपी, जिसमें एक्नॉलेज करने वाले व्यक्ति का नाम शुभ्रा और उसके पिता की चिट्ठी कि चालान पर यद्यपि हस्ताक्षर उनकी बेटी शुभ्रा के हैं, परंतु रामधन जी साड़ी वापस ले गए हैं और पैसे भी वापस नहीं किए हैं। हमें साड़ी नहीं लेनी है, पैसा वापस किया जाए।
मैंने पूछा, स्टॉक की क्या स्थिति है? तब सिन्हा साहब ने कहा, स्टॉक की इन्वेंट्री पूरी है, ना तो वो साड़ी आउट है और ना इन है, परंतु कैश भी कंपनी के खाते में जमा नहीं हुआ है। यही तो आश्चर्य है, कागज कुछ बता रहे हैं, कैश और स्टॉक कुछ बता रहे हैं। इस मामले में कैश और स्टॉक इस मामले में बिल्कुल चुप है। रामधन हमारी शाखा के लिए सिरदर्द बना हुआ था। शाखा में दिन भर फोन पर बात करना, काउंटर छोड़ छोड़ करके बाहर घूमते रहना, कभी टोको तो कस्टमर विजिट बताना, भले ही उसके विपरीत एक पैसे का सेल नहीं हुआ हो, दिन भर घूमते रहना, अधिक बोलने पर यूनियन वालों को आगे कर देना। वो बड़ी इस तरह के काम से वो कंपनी के बड़े अफसर कंपनी को बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन वो कंपनी के बड़े अफसरों का चहेता था। किसी अफसर के बच्चे का किसी बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, किसी को गैस का सिलेंडर दिलवा देना आदि कार्यों से सारे अधिकारी उससे खुश रहते थे, परंतु मेरे कंट्रोल से बाहर ही था। कुछ कहो तो बिना प्रतिवाद के सर काम हो जाएगा, पर काम कहता जरूर था पर करता नहीं था। आज इस लड़के की चोटी हाथ में में आ गई है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, सिन्हा साहब, इससे तो खास कोई मामला नहीं बनता है। कंपनी का स्टॉक ठीक है, फिर कैसे सिद्ध होता है कि रामधन ने कंपनी के कैश में धांधली की है? पत्र भी ग्राहक का नहीं है, उसके पिता का है, जिसका मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से मैं मन ही मन योजना बना रहा था कि क्या किया जाए इस पर। मैं किसी तरीके से रामधन को कंट्रोल में लाना चाहता था और अपने हाथ में आई उसकी चोटी को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारा प्रतिष्ठान प्रादेशिक सरकार द्वारा एक प्रायोजित उपक्रम है। यहाँ यूनियन का खेल तमाशा चलता रहता है। रामधन उन्हीं में से एक यूनियन, जो अभी मैनेजमेंट से बायलैटरल टॉक्स के लिए आमंत्रित की जाती है, का सपोर्टेड वर्कर है। मतलब वो जो मैनेजमेंट का जो से रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का सपोर्टेड वर्कर है। मामले को विशेष एहतियात के साथ संभालना होगा। मैंने सरसरी निगाह सिन्हा साहब द्वारा लाए पेपर पर डाली, फिर उनसे पूछा, सिन्हा साहब, और कोई ठोस सबूत है? सिन्हा साहब बोले, यही सबूत है। हाँ, उड़ती खबर है कि रामधन का शुभ्रा से प्रेम संबंध है। शुभ्रा के पिता इसके खिलाफ हैं। कुछ समय पश्चात मैंने शाखा के सेक्रेटरी श्रीचंद को बुलवाया और उनसे कहा कि रामधन के खिलाफ लिखित शिकायत है। रामधन ने फ्रॉड किया है। सेक्रेटरी भी खिलाड़ी था। उसने कहा, अगर फ्रॉड किया है और सबूत है तो आप उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे क्यों बुलाते हैं? मैंने उनसे कहा, ठीक है, पेपर मैं ऊपर भेज देता हूँ। एक तो ये लड़का ठीक से काम नहीं करता और दूसरा तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। संभालते रहना, बाद में केस को तुम लोग। श्रीचंद कुछ नरम पड़ा, फिर केस समझने के बाद बोला, ठीक है, मामला रामधन और शुभ्रा के प्यार का है।
रामधन उसे जन्मदिन पर एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता था, परंतु शुभ्रा ने कैश जबरदस्ती दे दिया। कैश जमा करने के लिए रामधन ने वाउचर भी भरा। शुभ्रा ने एडवांस में चालान पर दस्तखत भी करा लिए, लेकिन बाद में जब शुभ्रा गिफ्ट लेने के लिए मान गई, रामधन ने उसे रुपए वापस कर दिए। शुभ्रा के पिता ने उसके संबंधों से नाराजगी जाहिर की। पिता का रुख देखकर उसने ये कार्यक्रम ड्रॉप कर दिया। कंपनी का स्टॉक तो ठीक है, तब फ्रॉड कैसे हुआ? हम शुभ्रा जी से धन वापस प्राप्त का एक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा, शुभ्रा के पिताजी की चिट्ठी रामधन के गलत इरादे को दर्शा रही है। कागजात उनकी बात को झुठला नहीं रहे हैं। इंक्वायरी तो झेलना ही पड़ सकता है। रामधन ठीक से काम नहीं करता है। अगर आगे से ये ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं अभी एक मौका दूंगा, लेकिन अगर आगे से काम नहीं ठीक से करेगा तो देख लेना। सेक्रेटरी बाहर चला गया और थोड़ी देर में रामधन को लेकर वापस आया। उसके हाथ में शुभ्रा के हाथ से लिखा पत्र था कि धन उसे मिल गया है। उसके पिता ने क्रोध में आकर पत्र लिखा है। मैंने वो पत्र लिया और कहा, ठीक है। इस पत्र ने उन महानुभाव द्वारा उठाया हुआ मुद्दा इस पत्र से उन महानुभाव मतलब शुभ्रा के पिताजी के द्वारा उठाया गया मुद्दा शांत नहीं हो जाता है। हम इसे हेड ऑफिस भेजेंगे और फिर जो होगा सो होगा। रामधन बोला, सर, इन बातों से अंततः कुछ नहीं होगा। हाँ, शुभ्रा के पिता को बस मुझे जलील करने का मौका मिल जाएगा। आप भी ये नहीं चाहेंगे? मैंने कहा, हाँ, मैं भी नहीं चाहूँगा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आ सको, शॉप से गायब मत हुआ करो और सीरियसली नौकरी करो। रामधन बोला, मैं आपकी आशा के अनुरूप खुद को ढाल लूँगा। आपसे निवेदन है कि मामले को विशेष तूल नहीं दे। मैंने कहा, देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एक बार फिर विवेचना की। मामला फ्रॉड का नहीं था और वो चिट्ठी मामले से गैर संबंधित तीसरे पक्ष के द्वारा लिखी गई है, जिसका सिर्फ रामधन को आड़े हाथ लिए रहने के अलावा और कोई महत्व नहीं है। मैंने पत्र सहित पूरे कागजातों की फोटोकॉपियाँ करा ली। उस पूरे सप्ताह और अगले पूरे क्लियरेंस सेल के दौरान रामधन का रवैया बहुत सराहनीय रहा। क्लियरेंस सेल की रिपोर्टें जब हेड ऑफिस को प्रेषित की गई थी, तब एक दिन श्रीचंद सेक्रेटरी के साथ रामधन आया। और श्रीचंद बोला कि सर, अब रामधन से आपको कोई शिकायत नहीं है। मैंने कहा, अभी तो ठीक काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है आगे भी काम करते रहेंगे? सेक्रेटरी बोला, मैं गारंटी लेता हूँ। म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए वो पत्र नष्ट करके मामले को यहीं तिलांजलि दे दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, पर आगे भी ये काम ठीक करेंगे। आपके इस आश्वासन पर मैं कागजात नष्ट कर देता हूँ। मैंने सेफ से कागजात निकाले और उन लोगों को दिखाते हुए फाड़ कर नष्ट कर दिया। कुछ समय काम धाम सुचारू रूप से चलता रहा। रामधन पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करता रहा। फिर ढिलाई आने लगी।
दुकान देर से पहुंचना, काउंटर से गायब रहना, फ़ोन से चिपके रहना, इस विषय में जब उसके इंचार्ज और ग्राहकों से शिकायत पढ़ने लगी, तब मैंने उसे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, तुम्हारी हरकतें फिर बेकाबू हो रही हैं, अपने को सुधार लो, वरना मामला मैं आगे बढ़ा दूंगा। वो हंसा और उसने कहा, सर आपने कागज़ तो फाड़ डाले थे। मैंने कहा कि वो तो फोटोकॉपी नष्ट की थी, ताकि तुम नहले से दहला बनने की कोशिश करो तो तुरुप चाल चलकर तुम्हें दहला बनने न दूं। बाद में जब तक मैं उस प्रतिष्ठान में रहा, वो नहला बनकर ही रहा, उसने कभी दहला बनने की कोशिश नहीं की। नमस्कार जी।